चलिए देखिएगा, आज का टॉपिक है सूर्यवंश, है ना। ये वही आपका मुगल वंश के ही बीच में एक अलग वंश आता है। कब? हुमायूं के बाद। हुमायूं का राज्याभिषेक दो बार ना, एक आपका खत्म हुआ था 1540 में जब वो देश छोड़कर भाग गया था, और दोबारा आया 1555 में। तो जो बीच का 15 साल का जो गैप रहा, 40 से लेकर 55 तक, उस 40 से 55 तक में 15 साल शासन किया कौन? दिल्ली पे सूर्यवंश। तो सूर्यवंश का प्रथम संस्थापक की बात करें तो शेरशाह सूरी जो ये हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं के बारे में समझेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में और सूर्यवंश के बारे में कि कैसे सूर्यवंश आया, है ना, हुमायूं के बीच में। फिर लास्ट में सूर्यवंश के जो शेरशाह सूरी के जो बाद का जो हुए उत्तराधिकारी, वो उतना पावरफुल नहीं रहे, ठीक है। और बाद में फिर मौका मिल गया किसको? हुमायूं को 1555 में सरहिंद के युद्ध में, कि फिर से वो अपना राजपाट वापस ला सके, ठीक है। तो इस पूरे को अच्छे से समझें कहानी के रूप में या फिगर के माध्यम से, ताकि आपको याद भी रहे और उससे सवाल एग्जाम में बनता है। अधिकतर पूछता कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, है ना, फरीद खां, ठीक है। और इनका पूरा चालाकी भी आज समझेंगे कि शेरशाह सूरी जो है किस तरह से चालाकी करके और मुगल साम्राज्य में किसको भगा दिए? हुमायूं को। और ताजुब की बात है कि हुमायूं के जो पिताजी थे बाबर, तो बाबर के साथ युद्ध भी किए, मतलब बाबर के तरफ से लड़े भी थे, बाबर के साथ मिलकर लड़े थे चंदेरी के युद्ध में। बात समझे? चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ ही थे, ये लड़े उसके साथ मिलकर, सेना के साथ मिलकर। अब बाद में क्या किए कि बाबर के मरने के बाद उकरे बेटा को भगा दिए, बोले कि हट, हुमायूं को ही भगा दिए, है ना। तो पूरा आज कहानी को समझे, उसमें देखे होंगे चुनार का किला का ऐसा कुछ चर्चा, है ना। चुनार का प्रथम घेरा, चुनार का दूसरा घेरा था ना हुमायूं वाला में, तो आज भी उसको देखने को मिलेगा, समझिएगा। और जो आप लोग सेकेंड बैच के बच्चे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को भी ये टॉपिक होगा जब पढ़ाएंगे कौन सा वंश? मुगल वंश। तब ये थोड़ा पहले ही सीख लीजिए। ये आज का टॉपिक है शेरशाह सूरी का इतिहास। इसमें क्या है कि शेरशाह सूरी क्या है? सूर्यवंश का संस्थापक था, और यह अफगान वंशीय शेरशाह सूरी, अफगान वंशीय शेरशाह सूरी। याद कीजिए, बाबर का जो अंतिम अभियान था कौन सा? घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध था ना, अफगान के विरुद्ध। लेकिन उसने पूरे अफगानों का सफाया नहीं किया था, और उसी में एक बचल रह गया था, शेरशाह सूरी थे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए अब इसका जो जन्म है ना, जन्म को लेकर विवाद है कि इसका आखिरी जन्म कब हुआ। तो दो इतिहासकार के हिसाब से दो अलग अलग डेट नाम आता है डेट बुक में। जैसे डॉक्टर आर के कानूनगो ने कहा कि इसका जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल में 1486 में हुआ। लेकिन वहीं पर परमात्मा शरण एक इतिहासकार थे, उनका कहना क्या है कि इसका जन्म हुआ 1472 में, ठीक है। मतलब लगभग कितना हो गया, इधर में 86 बोले, वो 72 बोले, मतलब कि 8 8 16 साल का अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कानूनों के हिसाब से क्या बोले ये 1486, और परमात्मा शरण क्या बोले 1472, ठीक है। तो जब डेट पूछता है तो वहाँ पर ध्यान देना है कि किसके रिलेटेड पूछा जाए। कानूनगो है कि परमात्मा शरण, ऐसे सवाल जन्म के डेट से पूछता भी नहीं है। सवाल पूछता है कि सूर्यवंश के संस्थापक कौन? तो शेरशाह सूरी। आगे बढ़ेंगे इनके, इसके बारे में क्या है कि इनके बचपन का नाम था फरीद का, और इनके पिता का नाम था हसन का। बचपन का नाम इनका फरीद का, पिता का नाम हसन का। और जो हसन खान थे वो बिहार के सासाराम के जमींदार थे, है ना। सासाराम में मकबरा भी है, लेकिन उनके पिता जो थे हसन का, वो कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के जमींदार थे। अब हुआ क्या कि 1494 में फरीद जो है, फरीद का अपने पिता से नाराज हो गए और कहाँ चले आए? जौनपुर चले आए। आज जौनपुर में यहाँ पर उसने क्या किया? शिक्षा प्राप्त की जौनपुर में ही, ठीक है। और 1520 में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो यह अपने पिता की गद्दी पर मालिक हो गए। इस वक्त पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मालिक कौन बनेगा? उनका बेटा।
ऐसे वो नाराज थे, जब तक पिता थे वो क्या थे, नाराज थे, और चले आए थे कहाँ, जौनपुर में, और जौनपुर में ही पढ़े लिखे, शिक्षा प्राप्त की। बाद में क्या हो गया, पारिवारिक विवाद आ गया, ठीक है, बोला गया कि तुम तो भाग गया था घर छोड़ के, बाप के मरने के बाद फिर चला आया है ना, लालची हो गया है, गद्दी का लालच तुम्हारे आ गया। यही था पारिवारिक विवाद का क्या हुआ ये, कि फिर से क्या किया कि ये बाद में कहाँ चले आए, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने के लिए चले गए। समझें, किसके पास चले आए, बहार खां लोहानी। कहाँ के था, दक्षिण बिहार का सूबेदार था कौन, बहार खां लोहानी, मतलब कि अपने गद्दी को छोड़ दिए पारिवारिक विवाद के कारण, और चले आए कहाँ पे, दक्षिण बिहार में बहार खां लोहानी के पास, ठीक है। बाद में होता भी क्या है कि बहार खां लोहानी ने शेर खां को क्या किए, अपने बेटे जलाल का संरक्षक नियुक्त कर दिया, ठीक है, जलाल का संरक्षक। उनका बेटा जो जलाल खां था बहुत छोटे थे, ठीक है, तो बहुत छोटे थे तो इसीलिए उसका बॉडीगार्ड बना दिए किसको, शेर मतलब फरीद खां को। अभी उनका नाम क्या है, फरीदे है। बाद में हुआ क्या कि बहार खां के साथ ही गए थे शिकार करने, शिकार पे सूबेदार के साथ कौन गया, फरीद खां चल गए शिकार करने। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, एक शेर को मार दिया, क्या कर दिया है कि शेर को मारा, जिसका इसका नाम क्या पड़ गया, फरीद खां से हो गया शेर खां। सवाल ये भी पूछता है कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था, तो बहार खां लोहानी। किसने, बहार खां लोहानी। वो दक्षिण बिहार का सूबेदार था, कहाँ का था, दक्षिण बिहार का सूबेदार। ये एक बात क्लियर हुआ। बाद में बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। होता क्या कि उस समय चल रहा था विभाजन चल रहा था, ठीक है, तो ये दक्षिण बिहार का स्वतंत्र राजा हो गया कौन, बहार खां लोहानी। बाबर के मरने के बाद देखा कि बाबर तो मर ही गया है, तो अपने आप को स्वतंत्र राजा वो घोषित कर लिया बहार खां लोहानी। लेकिन हुआ क्या है कि जब देखिए अब शेर खां था, शेर खां पहले का नाम फरीद खां, वही बाद में बन गया शेर खां बहार खां लोहानी के द्वारा, ठीक है। अब ये आदमी क्या था, चतुर था, शेर खां बलशाली भी था और दिमाग के भी तेज था, ठीक है। तो देखा क्या कि जो लोहानी सरदार जो थे, देखे क्या कि अगर हम इसको अपने साथ रखते हैं शासन काल में, तो हो सकता है कि बाद में ये अपने राजा बन जाए, क्योंकि इसका जो मनोकामना है, इच्छा जो है, वो सिर्फ नौकर का नहीं है, इसका इच्छा है कि एकदम जो है कदम मेरा बढ़ते रहे, रुकवे नहीं करे। होता है ना चाह, गद्दी पाने का इच्छा, तो लोग को दिखता है कि हाँ क्या करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है। तो उन्होंने षड्यंत्र करके इसको क्या किया, शेर शाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ा, ठीक है, उन्होंने षड्यंत्र किया। अब मजबूरन बस क्या कर दिया, इसको बहार खां लोहानी के यहाँ से नौकरी छोड़कर शेर शाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ गया। बाद में कहाँ चल जाते हैं, बाबर की सेना में शामिल रहते हैं, है ना। क्या हुआ कि बहार खां लोहानी के यहाँ जब नौकरी छोड़े, है ना, उनको यहाँ षड्यंत्र के कारण उनको छोड़ना पड़ा मजबूरी बस, फिर चले गए किसके पास, बाबर के पास, और जाकर बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं। कौन, शेर खां। अभी सूरी नहीं बने हैं, शेर खां ही है, फरीद खां से भी शेर खां है, सूरी तो बनेंगे बाद में। अब यहाँ लिखा है ना, और चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध करते हैं, ठीक है। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था कब, 1528 है ना, पानीपत, खानवा, चंदेरी 28, घाघरा मर गया, ठीक है। तो चंदेरी की युद्ध जो हुआ था 1500 कब, 28 में, ठीक है। तो ये बाबर की तरफ से युद्ध किए, कौन, शेर खां, ठीक है। आयुष युद्ध में किसकी विजय हुई थी, है बाबर की, ठीक है। अब हुआ क्या, शेर खां मुगल सेना में कितना दिन तक रहे, 15 महीने रहे। अब 15 महीना में रहकर मुगल सेना का जो पूरा कंडीशन था वो सब समझ गए, है ना, कि मुगल सेना में क्या क्या उसका कम अच्छाई क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन क्या क्या है,
और कौन कौन सा वीक पॉइंट भी है, ये पूरा उसके सेना में जाकर मतलब एकदम आईबी होता है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एकदम खुफिया जानकारी अपना इकट्ठा करते रहें कि कहाँ कहाँ प्रहार करें कि मुगल सेना जो है सो बिखर जाए। तो उसके सेना में थे, साथ में 15 महीने तक रहे भी, तो पूरा जानकारी ली और क्या हुए कि सैनिक संगठन क्या, सैनिक चाले का, तोप खाने का प्रयोग के अध्ययन पूरा अच्छे से कर लिए और यह अनुभव किया कि मुगल प्रशासन जो है तथा सैन्य विभाग में अनेक कमियां हैं। क्या है? अनेक कमियां हैं जिनका पता यही लगा लिए कौन? शेर खां। यदि प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को भी हराया जा सकता है। क्या बोलेंगे? कोशिश किया जाए तो मुगल को भी हरा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। ठीक है, क्या किए? ये जानकारी लिए कि अगर ईश्वर उनका सहायता कर दे और भाग्य भी साथ देगा तो ये आसानी से मुगलों को भारत से निकाल देंगे। ये किनका कथन था? शेर शाह का, मतलब शेर खां को। जब बाबर चंदेरी का युद्ध किया तब शेर शाह की सेवाएं बाबर के लिए काफी क्या हुआ? लाभदायक थी। मतलब शेर शाह जो युद्ध नीति बताएं कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है, ये सब शेर बाबर के लिए क्या हुआ? सफल, लाभदायक हुआ और बाबर उस युद्ध में विजयी रहा। लेकिन जैसे ही बाबर देखा इनका चाल चलन, वो अपने बेटा हुमायूं को सतर्क कर दिया था कि देखो ऐसा ऐसा बात है, शेर खां पर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मरने के बाद ये तुमको भी निपटा दें और अपने जो है सो राजा बने। ये है इसका पद का चाहत है, गद्दी चाह का इच्छा है ना। एक राजा है तो भाई राजा ऐसी नॉर्मल इंसान थोड़ी होता है, राजा बनने के पीछे बहुत कहानी है, बहुत फेस से गुजरना पड़ता है उसको। तो उनको देख के समझ गया कि इसका मतलब जो है कहाँ तक ये जा सकता है, इसका लूर लक्षण खराब दिख रहा है उसको। किसको? बाबर को। और उसके कारण वो पहले ही चेता दिया किसको? अपने बेटा को, मतलब हुमायूं को। लेकिन हुमायूं था वो बोला कि ना ऐसा नहीं हो सकता है, और उसने किया भी था। देखिए ना आगे तो अभी शुरुआत हुआ है ना, इसके बारे में देखिए। बाबर को इस महत्वाकांक्षी अफगान पर संदेह हो गया। किस पे? शेर खां पे। और उसने अपने पुत्र को शेर खां से सतर्क रहने की सलाह दी थी। सतर्क रहना है, ध्यान देना उस पर, ऐसे खुले मत छोड़ देना। क्या बोला कि शेर खां पर नजर रखना, वह चालाक आदमी है और उसके माथे पर राजत्व के लक्षण दिखाई देते। मतलब क्या? राजगद्दी है ना, गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम होना चाहिए। वही बात बोला था कौन? बाबर। गद्दी पर हम रहे चाहे तुम, नजर शेखा पर होना चाहिए। आगे देखिए हुआ भी क्या। शेर खां को भी लगा कि मुगलों के साथ उनका निर्वाह नहीं हो सकता है। जैसे अब उस पर जो काम करे उस पर नजर रखा जाए, हर बात पे पूछा पूछी किया जाए, टोक देवल जाए। इसको लेके लगता है कि अब जो है मुगल जो है हमरा पर नजर रख रहा, अब हम इसके साथ रह नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक, है ना। तो फिर ये चले गए छोड़ के, मुगल के सेना कर चले गए किसके पास? बहार खां लोहानी के पास दोबारा। ठीक है, आगे है दिखा हुआ। 1528 ईस्वी में के अंत में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह, मतलब वही बहार खां लोहानी के पास आ गया। ठीक है, अब हुआ भी क्या, सुल्तान ने भी इसका स्वागत किया, क्योंकि ये देखा कि सुल्तान क्या है, चाहता था, जानता था ना कि ये बहुत बलशाली है, दिमाग के भी तेज है ना, साथ रहेगा तो किसी न किसी लड़ाई में हमारा साथ देगा ही, युद्ध करेगा और जीत पाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको रख लिए अपने टीम में, है ना। और क्या किया, अपने जो अल्प वयस्क मतलब बहुत कम उम्र के जो पुत्र थे, इनका नाम क्या था? जलाल खां, उसका संरक्षक बना दिए, बॉडीगार्ड, जैसे बाहुबली का था कटप्पा, है ना। उसे से जलाल खां के कौन हो गए? शेर खां। जलाल खां लोहानी का हो गए बॉडीगार्ड कौन? शेर खां। बलशाली थे ही, शेर को मार दिए थे तो बलशाली ना होंगे जी। आज तो यहाँ शेर की आवाजें सुन के गीला हो जाता है, पता नहीं क्या क्या है। तो मार दिए लड़के, बहादुर थे ही। चलिए, और इधर भी अपना जलवा दिखाई दिए थे, किस में? चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ लड़े, अब बाबर को सलाह दिए, बाबर उस पर काम किया, जीत भी गया, है ना। तो बहादुर भी थे, बलशाली भी थे। हुआ क्या,
कि 1528 ईस्वी में मोहम्मद शाह मतलब कि बहार खां लोहानी का मृत्यु हो गया, ठीक है। और उसका उत्तराधिकारी कौन बन गया? जलाल खां, जो अभी नाबालिग था। अब मौका मिल गया शेर खां को उत्तराधिकारी बनने का। क्या कर दिए? जलाल खां के मम्मी से ब्याह कर लिए। हाँ जी, यही केस देखिए ना, हुआ भी। शेर खां जो है मोहम्मद शाह की विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर लेता है। दुद्दू बेगम नाम है, दुद्दू, है ना। और खुद प्रधान शासक बन जाता है। दिमाग लगा दिए, है ना। बोले कि जेकरा हम बॉडीगार्ड थे ओकरा हम अथी बनेंगे दोबारा। बोले कि मौका मिला, अब मौका का तलाश इनको कब से था, मौका पर चौका मार दिए, है ना। अब उसको जिसका बॉडीगार्ड था उसको बेटा बना लिए। यही ना हुआ जी, कि जिसका वो बॉडीगार्ड उसको क्या बना लिए? बेटा, है ना। अब जो है आज के बाद 1528 के बाद जलाल खां शेर खां को क्या बोलेगा? अब्बू जान, पप्पा जी बोलो। बोले कि बॉडीगार्ड बोलेगा हमको? पप्पा जी बोलो, आगे जी लगाओ, जी पप्पा जी बोलो। आइए फिर बाद में हुआ भी क्या, यहाँ देखिए। जलाल खां के बाद कुछ अफगान सरदार के साथ कौन हो गया? ही बंगाल भाग गया। और इसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया। जो जलाल खां का छोटा बेटवा था, है ना, जिसका बॉडीगार्ड थे कौन? शेर खां। तो जलाल खां जो था ना, वो कुछ अफगान सरदार लिया और उसके साथ भाग गया कहाँ? बंगाल। कहाँ भाग गया? बंगाल। तो दक्षिण बिहार स्वतंत्र हो गया, मतलब खुला। अब दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक कौन बन गए? शेर खां। कौन बन गए? शेर खां। अब यहाँ पर देखिए, शेर शाह ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर दिया। ये भागा बंगाल, बंगाल पर 29 में हमला। अब बंगाल के शासक को क्या कर दिए? पराजित कर दिए। अब वहां पराजित करने में क्या हुआ? हजरत ए आला की उपाधि धारण की। कौन? शेर शाह सूरी। कौन सा उपाधि? हजरत ए आला। कब? 1529 में। किसको हराने के बाद? तो नुसरत शाह को हराने के बाद। किसके शासक था? बंगाल का। 1530 में इसने चुनार के किले ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिए, है ना। जहां जहां शासक मरे, जहां विधवा हुआ पहुंच गए, शादी शादी करके शासक बन जाना है। तो जो चुनार का किला था अभी कहाँ है? बनारस से लगभग 22-25 किलोमीटर के दूरी पर है चुनार का किला। और वही चुनार के किले पर ही बनता था पहले। आता था धारावाहिक है चंद्रकांता, नाम सुने होंगे आप लोग चंद्रकांता का। आप लोग पूछिएगा अपने सीनियर लोग से, बताएंगे चंद्रकांता। चंद्रकांता जो फिल्म जो सीरीज है ना, वो बना हुआ सीरियल, वो चुनारगढ़ पर ही बना हुआ है। किस पे? चुनारगढ़ का चर्चा उसमें है। तो वही चुनार का किला था, ठीक है। वहां का राजा कौन था उस समय? ताज खां। उसकी विधवा थी जिसका नाम था लाड मल्लिका, सब ब्याह कर लिए। कौन? बहादुर है ये है और विधवा है ये है, तो उसको कौन देखेगा? कौन रोकेगा मुझे? बोलता है कोई नहीं, चलो, हो गया, ठीक है। आज चुनार पर भी क्या कर लिए? अधिकार कर लिए। और यही चुनार पर घेरा डाल देता है कौन? हुमायूं, है ना। आगे देखिएगा, आइए ना, चुनार का प्रथम घेरा भी आएगा। आ गया ना। यही चुनार का महल है, चुनार किला देख रहे हैं। नदी है, गंगा नदी है, वहां पर ढाल दिया था घेरा कौन? हुमायूं। चुनार का प्रथम घेरा कब? 1532 में। हुआ क्या है कि चुनार का किला इस समय शेर खां का अधीन था। वहां की जो बेगम थी उससे शादी कर लिया था, ये तो ना अधीन रहेगा। और हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा, मतलब पूरा सैनिक लगा दिए सगरो, न कोई बाहर आए न कोई बाहर से अंदर जाए 4 महीना तक। तो खाने पीने का सामान तो लिमिट होता है ना, अंदर में आना ही चाहिए। बाद में ऐसा हुआ कि शेर शाह जो है, शेर खां लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और वो हुमायूं से क्या कर लिया? संधि कर लिया। लेकिन संधि किया, लेकिन दिमाग में रख लेता नोट करके, बिहारी था ना जी,
दिमाग में रख लेता कि कभी ना कभी मौका मिलेगा तो बदला लेंगे, भले आज हम संधि कर ले रहे हैं लेकिन बदला वो अपने दिमाग में रख लेता। हुआ, मौका मिलता भी है। पहला हुआ था खेरा, इसमें क्या हुआ, हुमायूं के साथ क्या कर लिया, संधि कर लिया। दूसरा भी आता है, ये घटना है 1532 का। अब 5 साल के बाद 1537 में शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। किस पे, बंगाल पे। और इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं जो है सहायता नहीं किया। बाद में हुआ क्या कि हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। बोला कि अच्छा हुमायूं गया है वही लड़े, थोड़ी शेर खां गया है बंगाल लड़े, रुक हम अपने गढ़ में चले जाते हैं। यही ना हुआ बात है कि शेर खां गया कहाँ, बंगाल, और तबले हुमायूं घेरा कर लिया किसका, चुनार का। दूसरा बार 5 साल के बाद, ठीक है। 6 महीने तक घेरे के बाद चुनार का किला क्या कर लिया, हुमायूं अपने कब्जे में चुनार ले लिया। और चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने क्या कर लिया, बंगाल पर अधिकार कर लिया पूरा पूरी, है ना। अब ये भाई साहब के पास कुछ नहीं रहा, नहीं ना, सिर्फ दक्षिण बिहार रहा। दक्षिण बिहार के ही ना थे, चुनार पड़ता है आपका यूपी में, अब बंगाल तो देखिए इधर साइड में है, पूरब साइड में। आज इस पर कब्जा किसका था, शेर खां का, लेकिन बाद में किसका हो गया, हुमायूं का। लेकिन मौका मिला यहीं पर। आज जैसे ही बंगाल से लौट रहा था ना, धर लिए कहाँ, चौसा में। कौन, शेर खां, देखिए, है ना। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। बंगाल से जब हुमायूं लौट रहा था, रिटर्न हो रहा था जीत के, बीच में दक्षिण बिहार, मैप देखते हैं ना आपका, इधर में आपका बंगाल है, फिर बिहार है, तब ना यूपी। जाएंगे तो इसी हो ही के ना जाएंगे। ये यहाँ पर था चौसा, यूपी में चौसा था, यूपी में क्या था, नहीं चौसा तो यूपी में है ना, हाँ यूपी में ही, वहां घर आ गए भाई साहब। चौसा बिहार में है जी, बक्सर है बिहार में ना। चौसा आपको पड़ेगा यूपी बिहार का बॉर्डर ही होगा मेनली। बक्सर के पास है ना, बक्सर के पास पड़ेगा चौसा, बिहार, है ना। अब बिहार में कौन थे, दक्षिण बिहार में शेर खान, ठीक है। आई बंगाल से लौट रहा था कौन, बिहार हो ही ना जाइएगा, यूपी में धर लिया चौसा में। चौसा बक्सर के पास पड़ता है एक जगह, ठीक है, चौसा है, हाँ तो बक्सर के पास है, बक्सर में तो बोले, बक्सर में ही चौसा है। अब वहां पर हुआ लड़ाई, किसे किसके बीच, हुमायूं और शेर खां के बीच। कब, अब वहां जीतने के पीछे कारण क्या था कि शेर खां जीते कैसे, तो वो वहां पे कौन सी नदी है, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी है। अब हुआ कि उस समय था मानसून का चल रहा था समय, हुमायूं को उतना अनुभव था नहीं, ठीक है। ये बिहार के थे, सबके बारे में जानते थे कहाँ पर क्या हो सकता है। बाढ़ था, हुमायूं का सेना जो है बाढ़ में डूब के मरने लगा, ठीक है। हुमायूं खुद कूद गया था घोड़ा सहित के, घोड़ा लेने कूद गया गंगा नदी में जान बचाने के लिए। कहाँ कूद गया, गंगा में, गंगा में कूद गया ना। देखिए यहाँ लिखा भी है कि सैनिक गंगा एवं कर्नासा नदी में डूबकर मर गए और हुमायूं भी गंगा नदी में कूद गया, लेकिन निजाम नामक एक भिश्ती जो था इसे डूबने से क्या किया, बचाया। बिहार के थे, बिहार में घेर लिए, बोला कि लौट के आओ, कहाँ से जाएगा, बिहार था ना, घेराया। हुआ क्या, और इस तरह शेर का इस युद्ध में क्या रहे, विजय रहे। और इस उपलक्ष्य में शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। किसका, शेर शाह का। ये चौसा का युद्ध है ना, जो बक्सर में हुआ। अब बक्सर में कौन सी नदी, गंगा नदी। अब बक्सर पड़ता किस राज्य में, बिहार में, है ना। वहां घेर लिए, बंगाल से बिहार होते हुए जा रहा था यूपी तरफ, बिहार में घेर लिए। बोले कि आइए हमारे दरबार में, खाते हैं मौका। उसके बाद फिर एक बार होगा, कौन सा, कन्नौज, कन्नौज या
बिलग्राम का युद्ध कब? 1540 में। ये देखिए कन्नौज है यहाँ पे, आगरा के पास है कन्नौज। बुला लीजिए। ठीक है, आगरा के पास क्या है? कन्नौज है। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। इस युद्ध में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, और इसमें क्या हुआ? हुमायूं पराजित हो गया। और इसमें क्या हुआ कि हुमायूं जो इस युद्ध के बाद कहाँ भाग गया? भारत से भाग गया अफगानिस्तान। ठीक है, काबुल। ठीक है, और इस युद्ध के बाद शेर शाह आगरा और दिल्ली पे क्या कर लिए? अधिकार कर लिए। ठीक है, ये है कन्नौज आगरा के पास। कैसे मैप गलत है? अच्छा, नहीं आने पे आगरा से आगे मथुरा तब दिल्ली है। ये आज साइड में चला लिखा, पॉइंट वहां लिखा है ना, पॉइंट दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, यही आपका मथुरा है, ये आगरा हो गई, मथुरा हो गई, दिल्ली हो गया, यहाँ पर कन्नौज है ना। क्या हुआ कि कन्नौज के युद्ध में क्या हुआ? शेर शाह सूरी हरा दे किसको? हुमायूं को। इस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भाग गया कहाँ? काबुल। काबुल कहाँ पर था? अफगानिस्तान में। अब पूरे दिल्ली और आगरा पर कब्जा होगा किसका? शेर शाह सूरी का। ठीक है, और हुमायूं को हारने के बाद इसने सुल्तान प्रदान कर लिया। किसने? शेर शाह सूरी ने। अब यहाँ पर है पूरा कहानी शेर शाह सूरी के बारे में, क्योंकि अब हुमायूं देश से बाहर। अब 1540 से लेकर 1500 ही ना हुआ, 40 में पूरा गायब हुमायूं। तब 1540 से लेकर 1545 तक ये शेर शाह सूरी रहते हैं, और बाकी 10 साल और कोई आता है उनका शासक। असुर वंश चलता है कब तक? 1555 तक। अब 55 में फिर मौका मिलता हुमायूं को अपना राजा अपना क्षेत्र कब्जा करने का। ठीक है, आगे देखिए इसमें हुआ क्या कि यहाँ पर हुआ बंगाल विद्रोह का दमन किया शेर शाह का 1541 में। हुआ क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर थे खिजर खान ने 41 में क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए, अलग शासन राज्य बनाने के लिए। तब क्या किया इसने? बंगाल को 19 सरकारों में बांट, मतलब 19 छोटे छोटे प्रांत में बांट दिए। बड़ा रहेगा तब ना विद्रोह करेगा, छोटा बांटेंगे, और छोटा विद्रोह करे तो दबाना उसको आसान होता है। ठीक है, और प्रत्येक सरकार में एक सिकदारान, मतलब कि जो उसका अधिकारी होते थे उसको नियुक्त कर दिया, और जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे, मतलब कि शेर शाह सूरी के सीधे नियंत्रण में। कौन? ये अधिकारी। इसका नाम क्या था? पद का नाम सिकदारान। ठीक है, अब बंगाल में जो हुआ था विद्रोह, उसको 19 भागों में वो बांट के कंट्रोल कर लिया। फिर आता है मालवा विजय 1542। इस समय यहाँ का शासक कौन था? मल्लू का। ठीक है, इसने अपने राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया और मालवा राज शेर शाह को सौंप दिया। लड़ाई नहीं किया, डायरेक्ट क्या कहें, लेकिन उसको अपना राज सौंप दिया। बोला कि हम युद्ध नहीं करेंगे, आप अपने राज पर अधिकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसने? मालवा विजय। मतलब मालवा के शासक कौन था? मल्लू का नाम क्या था? कादिर शाह भी था। तीसरा आता है मारवाड़ विजय। इसमें क्या हुआ कि यहाँ का शासक थे मालदेव। ठीक है, अब मालदेव शासक थे राजपूत वंश, और राजपूत थे जो, अब इसके साथ राजपूत का इतना अच्छा भयानक युद्ध हुआ कि एक समय हुआ कि शेर शाह हार जाएगा। एक समय शेर शाह कैसा लगा कि आप जो है हम युद्ध हार जाते हैं, लेकिन किसी तरह से क्या हुआ, ये धोखे से जीत लिया। अब धोखा कैसे किया? तो धोखा ये किया, नहीं कालेंजर वाला में जीता था, इसी में मारवाड़ में भी धोखा से जीता था। ये बोला क्या कि जो मालदेव को बोला ना कि आप जो है संधि कर लीजिए, कुछ नहीं करेंगे, लड़ाई बंद करते हैं। मालदेव मान गए, और संधि करने आए नहीं गए तो उसको बंदी बना लिया। कौन? शेर शाह। एक समय जो हारने वाला था वो क्या हो गया? जीत गया। और शेर शाह वहां बोला भी
क्या बोला कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खो चुका था, लेकिन थोड़ा सा जमीन के लिए, मालवा के लिए हम पूरा हिंदुस्तान खो बैठते। एक समय इसको ऐसा अंदर से भय आया, ठीक है, किसके द्वारा? मालदेव द्वारा। उनके युद्ध नीति से इतना प्रभावित हुआ ये। बाद में आता है एक और रायसीन, ठीक है, इसको भी धोखे से क्या बोला कि यहाँ के कौन थे? पूरनमल चौहान। 1543 में था रायसीन विजय। शेरशाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से विजित किया, जो इसके जीवन में क्या है? कलंक था। इनको भी सेम कहानी, बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आइए युद्ध क्या है, संधि कर लेते हैं। तो राय वो क्या बोले पूरनमल चौहान का, ठीक है संधि कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संधि कर लिए और संधि करके ये जो थे आराम कर रहे थे, तो उसी आराम जो छावनी था, छावनी को अचानक क्या कर लिया? शेरशाह सूरी जो है सो पूरा घेर के इनको मार दिया। तो क्या बोलेंगे? धोखे से मारना बोलेंगे। और यही शेरशाह सूरी के जीवन का कलंक हो गया कि ये जो पूरनमल चौहान जो थे, ये इसके जीवन का कलंक साबित हुए, क्योंकि इसने क्या किया? उनके साथ छल किया, धोखा किया। बहादुर था लेकिन धोखेबाज भी निकला। लास्ट आता है कौन? कालिंजर अभियान 1544, और यही उसका अंतिम अभियान था, ठीक है, क्योंकि कालिंजर किला को पूरा घेर रखा था ये कौन? शेरशाह सूरी, है ना। और कुछ चाहता कि उसको हम जीत लें, और जीतने के लिए क्या कर रहा था? पूरा तोप से गोला छोड़ा रहा था उसके दीवार पे। बड़े बड़े दीवार होते हैं ना दुर्ग का। अब एक ऐसा समय आया कि जैसे ही तोप छोड़वाया ना, तो दीवार टकराया गोला, और टकरा के रिटर्न इसी के पास चला आया, और जहाँ रखे हुए था बारूद रूद उकरे में चला आया। और ये खड़ा था कौन? शेरशाह। जर गया उकरे में, तो जर के मरा नहीं था, मतलब पूरा शरीर जो है 70% जल गया था इसका, जिंदा था। मरते मरते भर में इसको न्यूज मिल गया क्या? कि हम लोग जो है कालिंजर को जीत लिए। उसका सेनापति जो था जलने के बाद भी पूरा कंट्रोल बोला कि नहीं, जीतना है तो जीतता है, तोप का एकदम गोला से एकदम दीवार के छेद छेद कर दो, ठीक है। मरते मरते हम इसको न्यूज मिला क्या? उसके सेनापति द्वारा कि हम जो है कालिंजर को जीत चुके हैं, ठीक है। तो उसका क्या था? शरीर जल चुका था, बताया ना, पूरा लंबा चौड़ा दीवार था, और तोप के गोला से उस पर मरवा रहा था। हुआ क्या था कि जैसे मरवाया तोप गोला पे, तोप से गोला से, तो दीवार टकराया गोला, रिटर्न आ गया इसी के पास, बाउंसिंग बैक। और जहाँ रखे हुए तक गोला बारूद उसी में गिर गया, और साथे वहीं जो खड़ा था, खत्म, स्वाहा, है ना। यही हुआ भी। देखिए यहाँ पर लगा है ना, कालिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। वहां शासक कौन थे? कीर्ति सिंह। जब किले को विजित नहीं कर सका, तब शेरशाह ने मई 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने का आज्ञा दे दी। यही किया। युद्ध सामग्री में आग लगने से शेरशाह गंभीर रूप से क्या हो गया? घायल हो गया, और इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले इसने किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो चुका था, है ना, कि भैया हम कालिंजर को जीत चुके। अभी चले गए कब? 1545 में। तो 40 में शासक बना, 5 साल रहा, 45 तक। अब 45 में क्या हो गया? मर गया। आगे क्या होता है? शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी 2 गो थे, एक का नाम था आदिल खां और दूसरे का नाम था जलाल खां। जलाल खां तो बाद का नाम से, पुराना नाम क्या था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है ना। पुराना नाम क्या था इसका? जलाल खां, और पहला पुत्र का नाम क्या था? आदिल खां। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो शेरशाह था वो मरने के पहले ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसको? आदिल शाह को। आदिल खां जो था ना, आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी बना देता है कौन? शेरशाह। लेकिन अफगान सरदार के सहयोग से उसका छोटा पुत्र जलाल खां, मतलब कि इस्लाम शाह की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ पर देखिए कहानी,
शेरशाह सूरी मरने के पहले अपना बड़ा पुत्र जिसका नाम था आदिल खां उसको उत्तराधिकारी बना देता है। देखिए आप लिखा हुआ है ना, अपने बड़े पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद अर्थात 25 मई 1545 को अफगान सरदार की सहायता से उसका छोटका बेटवा जो है, उसका नाम क्या था, जलाल खां, उसी का नाम क्या है, इस्लाम शाह, है ना, वो राजगद्दी पर बैठ गया। अब चला हुआ 1553 में, देखिए 45 में बैठा, 53 में कैसा हो गया, 8 साल। 53 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क पुत्र फिरोज, क्या नाम है उसका, फिरोज, राजगद्दी पर बैठा। कहाँ बैठा, राजगद्दी पर बैठा। परंतु 3 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खान उसे मरवा दिया। कंस मामा निकल गया ना, मामा है तो कंस मामा, मामा क्या कर दिया, उसको मरवा दिया और स्वयं आदिल शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठ गया। उसके मामा का नाम क्या था, मामा मुबारिज खां, है ना जी। अपने भगना को मरवा दिया, भगना कौन, जलाल खां, और जलाल खां को मरवा के जलाल खां के बेटा के बाद कौन था, फिरोज शाह ना, फिरोज शाह को मरवा दिया, फिरोज को मरवा दिया कौन, मुबारिज खां, और गद्दी पर बैठ गया कौन, मुबारिज शाह, किसके नाम से, आदिल शाह के नाम से। अब हुआ क्या है आगे देखिए, 1555 तक सूर साम्राज्य 3 भागों में बट गया, और जहां बटा वहां कहानी खत्म। एक जुट था तब ना मजबूत था, बट गया तो बटा हुआ उसका राज्य हो गया छोटा, आज छोटा राज्य को दबाना होता है आसान, ठीक है, बट गया। सिंहासन के एक दावेदार इब्राहिम खां सूर ने आक्रमण कर दिल्ली तथा आगरा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि से धारण की, ठीक है। इब्राहिम खां सूर था, उसका नाम पर क्या पड़ गया, इब्राहिम शाह। फलतः आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व के राज से ही संतोष कर लिया। ये आदिल खां कौन था, उसका मामा जो था, है ना। बाद में हुआ क्या कि इब्राहिम खां कुछ ही दिन शासक कर पाया और पंजाब के सूबेदार कौन था, अहमद खान ने उस पर आक्रमण कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ऐसे ही चल रहा है अभी मारे मारे, और किसका बाजा लिया, सिकंदर शाह। अब लास्ट आता है सरहिंद का युद्ध। अब देखा ये हुमायूं देखा, उसको पता चला क्या कि अब जो है दिल्ली में आपस में सब लड़ रहा है ना, वो लड़ गया अपने मामा से, वो लड़ गया भगीना से, ओकरा वो मार रहा है, ओकरा वो मार रहा है ना। तो इसको मौका मिल गया दोबारा कब्जा करने का, किसको, हुमायूं को। और कौन सा युद्ध है यहाँ पर, सरहिंद का युद्ध। और कब का, सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में। हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित किया, यही था ना सिकंदर शाह, इसको पराजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली दोबारा, है ना। हुमायूं को दोबारा मौका मिला अपना राजपाट वापस लेने का, कब, 1555। कौन सा युद्ध, सरहिंद का युद्ध, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ शेरशाह सूरी का काम, है ना। तो सर्वप्रथम शेरशाह ने गज ए सिकंदरी भूमि मापने का एक पैमाना था, जैसे अब अभी नापते हैं ना, कैसे से फिता से नापते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं जी आप लोग, कपड़ा नापे के है, जमीन नापे वाला नीचे टेप रहेगा, कड़ी, कड़ी ना बोलते हैं उसको, कड़ी रहता है, लंबा सा सिक्कड़ रहता है, ऐसे नापता है उसमें, एक कड़ी 2 कड़ी ऐसे नपाता है। उस समय क्या बोलते हैं, गज ए सिकंदरी। देखिए ये आपका है गज ए सिकंदरी, बना हुआ है ना ऐसे पकड़ने वाला, किसे गज ए सिकंदरी इसका पैमाना था। और उसका 3 भाग था, उत्तम, मध्यम और निम्न। और तीनों का औसतन उपज निकाल कर 1/3 भाग औसत क्या जाता था, भू राजस्व करता था निर्धारित, कितना भाग, 1/3 भाग। और इस व्यवस्था क्या बोलते हैं, जाप्ती प्रणाली। क्या बोला गया, जाप्ती प्रणाली बोला गया। कौन सा व्यवस्था को, जो भू राजस्व व्यवस्था निकालता था
तो भू राजस्व पैसा कितना था? 1/3। किसका? पूरा उपज का, जितना उपज हुआ ना उसका 1/3 भाग ले लिया कौन? शेरशाह सूरी, मतलब जो शासक होते थे वो। और उसी का नाम क्या था यहाँ पर? जाब्ती प्रणाली। अब देखिए कौन कौन सा टैक्स लेते थे। तो पहला खर्चा कौन था? खिराज, औसत उपज का 1/3 भाग। जरीबाना, ये भूमि की नाप के लिए उपज का कितना भाग? 2.5%। भूमि का नापैया क्या होता है? 2.5% दीजिए। एक है महाशिलाना, ये था राजस्व अधिकारियों के लिए उपज का क्या परसेंट? 5%। ठीक है। आगे अगर आते हैं इसमें, तो शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कें इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। पहला आता है सड़क ए आजम। सड़क ए आजम को ही बुलाता है कौन सा? ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब में अटक तक जाती थी। लगभग कितना मील? 1500 मील। ठीक है। ये आगरा से होते हुए आगरा के बुरहानपुर तक जाती थी, आगरा से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान तक। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। जीटी रोड, जीटी रोड का नाम बोले, सुने ना आप लोग? जीटी रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। आइए शेरशाह द्वारा चलाए गए सिक्के देखते हैं। तो शेरशाह ने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ देवनागरी में भी लेख लिखवाए थे। और उसका नाम क्या था? एक था रुपया, दूसरा अशरफ और तीसरा दाम। रुपया क्या था? तो यह चांदी का सिक्का था। और रुपया का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेरशाह। सवाल पूछता है कि रुपया का प्रचलन जो है किसने शुरू किया? ऐसा क्या होगा? शेरशाह ने। ठीक है। और ये कैसा सिक्का था? चांदी का। अशरफ की बात करें तो सोने का सिक्का, अशरफी बोलते हैं ना, तो सोने का हो गया। और दाम किसका हो गया? तांबे का सिक्का। ठीक है। आगे कुछ और आते हैं। ये उनका मृत्यु का कहानी है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में। देखिए ये आपका 3 साइड से पानी है और एक साइड से पतला रास्ता है अंदर जाने का, और ये मकबरा उनका है। ठीक है। और शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में शुरू करवा दिया कि मरेंगे तो हमको यहीं पर जो है सो दफना दिया। तो शुरू करवाए थे शेरशाह सूरी ने ही अपने जीवन काल में ही, लेकिन बनवाया कौन था? उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी ने, जिसका नाम क्या था? सलीम शाह। इसका निर्माण कार्य को पूरा करवाया। और इसका जो वास्तुकार थे अलावल खान। कौन थे? अलावन खान। तो ये था हो गया पूरा शेरशाह सूरी के बारे में, कैसे वो जीते, यहाँ इनका मकबरा कहाँ पे है। ठीक है। और ये 3 साइड से पानी है, एक साइड से पतला रास्ता है। अगला टूर हम लोग का यहीं जाने का प्लान है, शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है।